प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर थोड़ी देर में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई और सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी। एक्ट को लेकर 6 याचिकाओं पर आज सुनवाई है। अर्जी में एक्ट की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। पीयूष, कितनी देर में सुनवाई होगी और जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें क्या अपील कोर्ट से की गई है? बिल्कुल रवि, देखिए 3:30 बजे का समय कोर्ट की तरफ से दिया गया और इसके लिए विशेष बेंच जो है गठित की गई थी सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से, और उनके साथ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस वी.के. विश्वनाथन हैं। अब इस मामले पर जो याचिकाएं हैं वो दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से 5 याचिकाएं हैं, जबकि एक याचिका जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से है वो जमीयत उलेमाए हिंद की है, और इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा हस्तक्षेप आवेदन भी दाखिल किए जा चुके हैं। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद समिति और जो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद समिति है, उसके अलावा कई राजनीतिक दलों की ओर से भी इसमें आवेदन आए हैं कि देश का माहौल ख़राब हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस एक्ट को कायम रखा जाए और समुचित तरीके से लागू कराया जाए। जबकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और अश्वनी उपाध्याय समेत अन्य जो 5 याचिकाएं हैं उनमें ये कहा गया है कि ये एक्ट सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है और किसी भी नागरिक को कोर्ट जाने के अधिकार से रोकता है। ऐसी स्थिति में ये असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक करार दे। तो अब थोड़ी ही देर में इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी और देखना ये है कि कोर्ट से जब सरकार से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार से 1 साल 8 महीने पहले जवाब तलब इस मामले पर किया गया था और अब तक कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया है। जी रवि। पीयूष, आप बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई क्यों हो रही है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। एक्ट की धारा 2, 3, 4 की वैधता को चुनौती दी गई है। एक्ट की इन धाराओं में मुकदमे दायर करने पर रोक है, पूजा स्थल वापस लेने के लिए मुकदमे दायर करने पर रोक है, और वक्फ एक्ट की धारा 107 में अपने धर्म स्थल वापस ले सकते हैं। दोनों कानूनों में भेदभाव संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और यही वजह है कि इस मामले पर आज होनी है सुनवाई। पीयूष, अगर देखें दोनों पक्षों की जो अपील है, याचिकाएं हैं, तो इस दृष्टि से जो मामले चल रहे हैं, क्या जो भी ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से आएगा उन पर फर्क पड़ेगा कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन या किसी भी आदेश का इन याचिकाओं को लेकर? देखिए रवि, सुनवाई शुरू हो चुकी है और सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले पर सुनवाई शुरू कर चुकी है। अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से इस मामले में जवाब दिया जाएगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्यों जवाब नहीं दाखिल किया गया। और रहा ऑब्जर्वेशन का सवाल, तो सबसे पहले इस मामले पर जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन अभी हाल ही में दाखिल हुए हैं उनमें इस मामले में इम्प्लीड करने यानी कि शामिल करने की मांग पक्षकारों की तरफ से की गई है, और कोर्ट इस मामले पर यह ध्यान रखेगा कि सभी पक्षकारों को मौका दिया जाए और ये संभावना बनती है कि इन आईओ को मंजूरी दी जाए। और इसके अलावा जो सरकार का जवाब है वो अब तक क्यों नहीं आया, इस पर गौर करेगी कोर्ट। और अगर कोई ऑब्जर्वेशन आता भी है तो इससे इस केस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मामला फिलहाल सीधे तौर पर संवैधानिक और असंवैधानिक करार दिए जाने पर ही स्पष्ट होगा, क्योंकि अगर एक्ट को जारी रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण है कोर्ट की ये सुनवाई आज की और चुकी। आपने जैसा बताया कि सुनवाई शुरू हो चुकी है, निश्चित तौर पर आपको कोर्ट रूम भी जाना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और देखिए, वर्शिप एक्ट पर किसकी मांग क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी उन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। और वर्शिप एक्ट पर किसकी क्या मांग है, एक नजर इस पर भी डालते हैं। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है? कानून को रद्द किया जाए, कानून अन्यायपूर्ण है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के खिलाफ कानून है, अपने धर्म स्थलों पर अधिकार से यह कानून रोकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है कि कानून को रद्द न किया जाए, कानून पूरी तरह से लागू हो, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कानून जरूरी है, मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी अगर यह कानून रद्द किया जाता है। तो ये दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया है, ये डिमांड है, ये मांग है, ये तर्क है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है ये? 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने कानून बनाया। 15 अगस्त 1947 से
पहले के धर्म स्थल में बदलाव नहीं, किसी धर्म के पूजा स्थल का दूसरे धर्म स्थल में बदलाव नहीं होगा। बदलाव की कोशिश करने पर सजा और जुर्माना संभव है और 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। देखिए, इस बीच एक और अपडेट आ गया है, केंद्र जल्द अपना जवाब दाखिल करेगा, ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है। चूंकि केंद्र का जवाब नहीं आया है तो इसको लेकर ये देखिए आया है सॉलिसिटर जनरल का कि केंद्र बहुत जल्द इस पर जवाब दाखिल करेगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि सुनवाई शुरू हो गई है, क्या दलीलें दी जा रही हैं? देखिए, इस मामले में अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया गया है। तो यही जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एसजी मेहता से, तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में जल्द ही अपने जो केंद्र सरकार की जो रिप्लाई है इस एक्ट को लेकर क्या केंद्र सरकार मानती है वो दाखिल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जब तक आपकी रिप्लाई फाइल नहीं होती, केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है, जब तक हम जान नहीं जाते हैं तब तक इस मामले पर आगे सुनवाई हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जब अगली डेट आएगी जब केंद्र सरकार की तरफ से इसमें हलफनामा दाखिल किया जाएगा कि आखिर प्रेसिडेंट ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर तमाम जो याचिकाएं दाखिल की गई है उसमें केंद्र सरकार का क्या मानना है, जब तक केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल नहीं करती तब तक इस मामले में सुनवाई आगे नहीं होगी। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो तुषार मेहता जो है वो अपना दलील रख रहे हैं और इसमें सुनवाई आगे चल रही है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार अपना पक्ष रखेगी, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। उनके पास हम लौटेंगे ज़्यादा अपडेट के लिए। तो फिलहाल इस मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किन किन पक्षों की क्या दलील है, हिंदू पक्ष की क्या दलील है और मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है। आनंद प्रकाश पांडे लगातार आप सभी तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आनंद, अब सवाल ये है कि ये जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं इसमें जो अलग अलग पार्टीज हैं उनका क्या तर्क रहेगा, आज उनके लिए क्या स्पेस है आज की सुनवाई? लगता है संपर्क टूट गया। आनंद, आप तक आवाज आ रही है क्या? दोबारा हम कनेक्ट होते हैं और ज्यादा जानकारी हम लेंगे आनंद प्रकाश पांडे से। तो देखिए, फिलहाल जो बड़ी जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक कोई मुकदमा नहीं लिया जाए और केंद्र अपना इसमें जवाब दाखिल करे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हाँ, केंद्र की तरफ से इसमें अपना पक्ष रखा जाएगा, इसमें अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे एक्ट पर सवाल उठाया है हिंदू पक्ष ने और कहा है कि ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस एक्ट का बने रहना बेहद जरूरी है और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो 6 याचिकाएं इसमें लगाई गई हैं अलग अलग पक्षों की तरफ से। आनंद प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जो पक्ष हैं अलग अलग, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, जो अपने तर्क और अपनी याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, उनके लिए आज क्या स्पेस रहेगा? क्या उनकी दलीलों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या फिर उन याचिकाओं पर कोई फर्दर ऑब्जर्वेशन या इंस्ट्रक्शन कोर्ट की तरफ से आ जाना है? आनंद, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? आनंद, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी आनंद, जो मुख्य मुद्दा है याचिकाओं को लेकर, उसको लेकर कोर्ट की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन आज आ सकता है? क्या अगली तारीख आ सकती है या फिर दोनों पक्षों के लिए कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जा सकता है? देखिए, जाहिर तौर पे इसका अगली डेट मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कह दिया है कि जब तक इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक कोई भी निचली अदालत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर या फिर किसी धार्मिक स्ट्रक्चर को लेकर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी। यानी कि इसका मतलब साफ है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा तो इस निचली अदालतें जो इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। यानी कि जो भी धार्मिक स्थल है उनका जो कैरेक्टर है वो बना रहेगा, उसको अभी चैलेंज नहीं किया जाता निचली कोर्ट में। हालांकि साथ में जो इस कानून की वकालत करते हुए जो पक्ष है उन्होंने ये भी कहा कि ये भी इंश्योर किया जाए कि जो सर्वे वगैरह चल रहे हैं कई जगह पे उस सर्वे पर भी रोक लगाई जाए, लेकिन इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जो सर्वे चल रहे हैं उनको चलने देना चाहिए। और फिलहाल अभी केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर बात चल रही थी, तो केंद्र सरकार ने पिछले 4 साल में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि आखिर इस एक्ट पे
चूंकि ये केंद्र सरकार का कानून है, 1991 में जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया था, तो ऐसे में मौजूदा केंद्र सरकार का इस पे क्या रुख है, जब तक उस केंद्र सरकार का रुख अभी तक जो नहीं आता, हलफनामा सामने नहीं आता, अभी तक जो कोर्ट ने कहा है उसका मतलब क्या ये समझा जाए कि नए मामले नहीं लिए जाएंगे, पुराने मामले चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक का जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक यही है कि जो किसी भी निचली अदालत में अब नए मामले नहीं लिए जा सकेंगे, क्योंकि खुद सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी मामले की सुनवाई करे तो जाहिर तौर पे नियम यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है तो निचली अदालतें उस मामले को नहीं सुनेंगी। और आज कोर्ट ने भी इस बात को साफ कर दिया। हालांकि ये कहा गया कि जो सर्वे है वो सर्वे को चलते रहना देना चाहिए, लेकिन उसका विरोध किया गया कि जो सर्वे कई जगह चल रहे हैं या फिर सर्वे की जो पिटीशन लगी है उस पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे जो समाज में एक डिवाइड बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो अलग अलग कोर्ट में रोज एक नया मामला सामने आ जा रहा है किसी मस्जिद को लेकर, किसी मंदिर को लेकर, तो उस पर रोक लगनी चाहिए ताकि समाज में जो माहौल है, सामाजिक जो भेदभाव है, वो सामाजिक जो समरसता है वो बनी रहे, उसमें किसी तरह की खलल न पड़े। और वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई करता है तो निचली अदालतें हो उनमें उस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है। आनंद, इस पूरे मामले में याचिकाओं में क्लियर डिवाइड सा दिख रहा है कि एक पक्ष चाहता है कि ये कानून लागू रहे और इस कानून को कड़ाई से इसका पालन किया जाए, दूसरा पक्ष पूरी तरह से इस कानून को खत्म करने के लिए है। ऐसे में केंद्र के सामने क्या चुनौती रहेगी, चूंकि केंद्र को भी हलफनामा देना है, अपना जवाब दाखिल करना है? तो बिल्कुल, केंद्र सरकार के पास 4 साल का वक्त था। केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया और इसीलिए केंद्र सरकार की मंशा पे भी सवाल उठे। और आपने देखा कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से तमाम निचली अदालतों में अलग अलग पूजा स्थल को लेके जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई, संभल से लेके नूरी मस्जिद हो या तमाम ऐसे मामले हो, बनारस का मामला हो, तो उसको लेकर जरूर ये मंशा कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में सवाल उठे। और लोगों ने ये भी कहा गया कि सरकार चाहती ही नहीं है कि उस कानून का कड़ाई से पालन हो। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बार बार ये कहा गया कि जो इसके पहले के चीफ जस्टिस है उन्होंने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया था उसमें ये कहा था कि 1991 का जो ये प्रेसिडेंट वर्शिप एक्ट है, ये किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर जो है 15 अगस्त 1947 उसके पहले 47 के पहले उसमें तो बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है, क्या वहाँ मंदिर था, मस्जिद था, ये पहचान करने से, सर्वे करने से रोकता नहीं है। तो उसके बाद से ये जो ओरल ऑब्जर्वेशन दिया गया उसके बाद से एक तरह से तमाम निचली अदालतों में जो पिटीशंस थे वो बाहर आ गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग हो, सीपीएम हो या फिर तमाम ऐसी संस्थाएं हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट आई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही कोर्ट का ऐसे अगर जो कानून का ऐसे अगर पालन नहीं कराया जाएगा, तमाम देश में अलग अलग जगहों पर तमाम जो मस्जिदें हैं या जो मंदिर है उसको लेकर ऐसी याचिका दाखिल की जा सकेंगी। तो उस कानून का मतलब क्या है जो 1991 में बनाया गया था। तो जाहिर तौर पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस मामले की सुनवाई की जाए और आज जो 3 जजेज की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। और इसमें केंद्र सरकार जो हलफनामा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम अगली सुनवाई तक संभवतः इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल कर देंगे। ठीक है आनंद।